जिन लोगों का क्रेडिट स्कोर किसी रीजन से कम हो गया है या जिन्होंने अभी तक किसी भी तरह का कोई भी लोन या क्रेडिट कार्ड अप्लाई नहीं किया है, तो जाहिर सी बात है उनका क्रेडिट स्कोर अब तक जनरेट नहीं हुआ होगा। भाई ऐसे लोग जब लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो जो यहाँ पे बैंक्स होते हैं, एनबीएफसी होते हैं, उनके लोन एप्लीकेशंस को जनरली रिजेक्ट कर देती हैं। लेकिन इन रिजेक्शंस के पीछे कई सारे रीजंस हो सकते हैं जो आज के इस वीडियो में हम यहाँ पे जानने वाले हैं। और हम मेनली ये यहाँ पे जानेंगे कि ऐसे लोगों के पास कितने तरह के अदर ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। देखो, ऐसे लोगों को या तो क्रेडिट स्कोर की समझ नहीं होती या उन्हें पता नहीं होता कि कौन कौन से उनके पास अदर ऑप्शंस अवेलेबल हैं, यानी सही तरीका क्या है लोन अप्लाई करने का। तो आज के इस वीडियो में हम ये जानने वाले हैं कि भाई किस तरीके से, अगर आपका क्रेडिट स्कोर कम है या अगर आप क्रेडिट स्कोर के लिए नए हैं, आपने कहीं से कोई क्रेडिट नहीं लिया हुआ है, फर्स्ट टाइम अगर आप लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आपके पास कौन से ऑप्शंस होते हैं और किस तरीके से अगर आपका क्रेडिट स्कोर कम है तो आप उसको इंप्रूव कर सकते हैं। सारी की सारी बातें जानेंगे। एंड इसके साथ साथ स्पेशली मैं आपको बता दूं कि मैं कुछ ऐसे आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी लोन एप्स के बारे में भी आपको यहाँ वीडियो में मैं बताने वाला हूँ, जो लोन एप्स डायरेक्टली आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी के द्वारा यहाँ पे चलाई जा रही हैं, यानी लोन जो है कि उनके थ्रू आप अप्लाई कर सकते हो। मैं आपको बता दूं कि जनरली हम उन्हीं लोन एप्स के बारे में जानते हैं भाई जिनकी एड्स हमारे सामने बार बार आती हैं या जो बहुत ज्यादा फेमस है, जिनका कस्टमर बेस बहुत ज्यादा अच्छा है। तो मैं आपको बताता हूँ कि ये कुछ जो बड़ी एनबीएफसी के लोन एप्स हैं जिनका कस्टमर बेस बहुत ज्यादा है। इनके अलावा भी कई सारे ऐसे लोन एप्स हैं जो आरबीआई रजिस्टर्ड हैं, प्ले स्टोर पे अवेलेबल हैं, आरबीआई के गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं, उनको भी आप ट्राई कर सकते हो और उनके बारे में भी हम यहाँ पे आपको जानकारी देने वाले हैं। तो वीडियो आपको पूरा जरूर देखना है, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि देखो लोन एप्स के बारे में अगर आपको जानना है तो गूगल पे आप जाके सर्च करोगे, प्ले स्टोर पे सर्च करोगे, कई सारे लोन एप्स आपको वहां पे मिल जाएंगे। लेकिन यहाँ जो मैं आपको वीडियो में इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, काफी रिसर्च करके, काफी मेहनत से यहाँ पे मैं आपके लिए इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके जरूर जुड़ जाइए। यहाँ सबसे पहले हम जानेंगे कि सिविल स्कोर या क्रेडिट स्कोर होता क्या है। तो यहाँ पे देखिए, सिविल स्कोर या क्रेडिट स्कोर 300 से लेके 900 के बीच का कोई भी नंबर हो सकता है। ये नंबर्स आपके फाइनेंशियल कंडीशंस, फाइनेंशियल सिचुएशंस के हिसाब से दी जाती है। आपका एक तरीके से फाइनेंशियल रिपोर्ट कार्ड होता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ आपका ये नंबर अगर 750 से ज्यादा है तो ये माना जाता है कि भाई आपका स्कोर यहाँ पे एक्सीलेंट है और आपको लोन का इजी अप्रूवल मिल जाता है। लेकिन इसके अलावा, इस स्कोर के अलावा अदर वे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो साथ साथ काम करते हैं, यानी कि सभी क्राइटेरिया को आप पूरा करते हैं तभी आपको लोन मिलता है। अब देखिए, अगर आपका क्रेडिट स्कोर 650 से 750 के बीच है तो इसको फेयर माना जाता है और कुछ लेंडर्स यानी कुछ बैंक्स या एनबीएफसी आपको अप्रूवल दे सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका क्रेडिट स्कोर 650 से नीचे है तो इसका मतलब है कि मोस्ट ऑफ द कंडीशन में आपका लोन एप्लीकेशन यहाँ पे रिजेक्ट हो सकता है। अब जरूरत है आपको अपना क्रेडिट स्कोर यहाँ पे इंप्रूव करने की। अब चलिए हम जानते हैं कि लो क्रेडिट स्कोर पर्सनल लोन एप्लीकेशंस को जो बैंक्स होती हैं, एनबीएफसी होती हैं, वो क्यों यहाँ पे रिजेक्ट कर देती हैं। नंबर 1 जो रीजन होता है वो होता है आपने कोई भी ईएमआई या क्रेडिट कार्ड का ड्यू मिस कर दिया, उसका रिपेमेंट नहीं किया है। भाई इस वजह से आपका क्रेडिट स्कोर अगर कम हो गया है तो आपको लोन नहीं मिलने वाला है। नेक्स्ट ये है टू मैनी लोन एप्लीकेशंस। अगर आपने बहुत सारे लोन एप्लीकेशंस एक साथ यहाँ पे आप अप्लाई कर रहे हैं कई सारे लोन्स के लिए, तो ये भी एक रीजन होता है। बैंक ये देखता है कि भाई ये तो लोन के लिए भूखा है, यहाँ भी आपका लोन एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाता है। अब सपोज दैट आपके पास कोई भी क्रेडिट कार्ड है और उस क्रेडिट कार्ड की लिमिट का अगर आप 30% से एक मंथ में अगर आप 30% से ज्यादा यूज करते हैं तो इस कंडीशन में आपका सिविल स्कोर डाउन होता है और ऐसे कंडीशन में भी आपका लोन एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकता है। नेक्स्ट ये कि अगर आप क्रेडिट स्कोर के लिए बिल्कुल नहीं है, अभी तक आपने कोई क्रेडिट नहीं लिया हुआ है, तब भी जो जनरली बैंक्स होते हैं, एनबीएफसी होते हैं, वो आपका लोन एप्लीकेशन रिजेक्ट कर देती हैं। तो आखिर आपके पास ऑप्शंस क्या होते हैं लोन लेने के। देखिए, बैंक क्या जनरली प्रीफर करते हैं, भाई वो क्या पसंद क्या करते हैं कि आपका जो क्रेडिट स्कोर है वो 750 से ज्यादा हो, क्योंकि उन्हें लगता है कि भाई यहाँ पे हम सेफ है, हमारा पैसा डूबने वाला नहीं है। नेक्स्ट देखिए, आपका अगर हाई स्कोर होता है क्रेडिट स्कोर तो आपका यहाँ पे डिफॉल्ट करने का चांस कम होता है, तो इसलिए बैंक को लगता है कि भाई ये डिफॉल्ट नहीं करने वाला। आफ्टर दैट अगर आपका अच्छा क्रेडिट स्कोर है तो आपका इंटरेस्ट रेट भी यहाँ पे कम होने वाला है। देन देखिए, आपके पास ऑप्शंस क्या क्या अवेलेबल हैं ये हम यहाँ पे जानने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपके पास ऑप्शंस हैं, अगर आपका क्रेडिट स्कोर कम है तो आपको बैंक अगर लोन नहीं दे रहा है तो आपके पास ऑप्शन है यहाँ पे एनबीएफसी का। एनबीएफसी में आप देखिए, यहाँ पे बजाज फिनसर्व है,
जो कि आपका देन अदर भी कई सारे एनबीएफसीज हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि जो मैंने लिस्ट किया है उन्हीं को आप ट्राई करेंगे, अदर भी एनबीएफसीज को आप ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पे मनी व्यू है, क्रेडिट भी है, पेशेंस है, कैसी है। अब आपके पास नेक्स्ट ऑप्शन आता है सिक्योर लोन्स, यानी अगर बैंक या एनबीएफसीज आपका लोन एप्लीकेशन हर तरीके से रिजेक्ट कर दे रही हैं, तो आप सिक्योर्ड लोन की हेल्प ले सकते हैं। अब सिक्योर लोन ये होता है कि आपको लोन लेने के लिए अपनी कोई प्रॉपर्टी, अपना कोई सामान बैंक या एनबीएफसी के पास प्लेस करना होता है, उसके पास एक तरीके से गिरवी रखना होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपका गोल्ड लोन होता है। अगर आपके घर में गोल्ड पड़ा हुआ है तो आप उसके बदले यानी उसको प्लेस करके बैंक या एनबीएफसी से लोन ले सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास अगर फिक्स डिपॉजिट है, एफडी अगर पड़ा हुआ है, तो एफडी के अगेंस्ट भी बैंक से एनबीएफसी आपको लोन देती हैं। आफ्टर दैट लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, किसी तरह की आपके पास प्रॉपर्टी है तो उसके बेसिस पे भी आप लोन ले सकते हैं। तो ये सिक्योर्ड लोन का ऑप्शन आपके पास अवेलेबल होता है। अब देखिए यहाँ पे स्ट्रॉन्ग इनकम आपको दिखाना पड़ता है। अगर आपका सिविल स्कोर कम है तो भाई आपको दिखाना पड़ेगा कि सिविल स्कोर तो हमारा कम है, लेकिन हमारे पास जो इनकम है वो हमारे स्ट्रॉन्ग है और मैं लोन को यहाँ पे रीपे कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो इसके लिए आपके पास सैलरी स्लिप होना चाहिए, अगर आप जॉब कर रहे हैं बैंक स्टेटमेंट होना चाहिए, आईटीआर या फॉर्म 16 आपके पास होना चाहिए, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं और लोन के लिए यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं तो जीएसटी रिटर्न्स आपके पास होना चाहिए। अगेन यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो भाई आपके पास क्या ऑप्शन होता है, आप किसी गारंटर को ऐड कर सकते हो। अगर आप ऑफलाइन, मैं आपको बता दूं कि ये मैक्सिमम जो चीजें अभी आपको बता रहा हूं ऑफलाइन बता रहा हूं, आपको ऑनलाइन आगे मैं यहाँ पे बताने वाला हूं कुछ ऐसे लोन एप्स के नाम जहां आप जाके ट्राई कर सकते हो। यहाँ में देखिए आप एक गारंटर को ऐड कर सकते हो, यानी आपकी फैमिली में आपका कोई भी, आपकी वाइफ हो या अगर आप फीमेल है तो आपके हस्बैंड हो, उनको आप ऐड कर सकते हैं जिनका सिविल स्कोर कम से कम यहाँ पे 700 से एबव हो, तो आप उनको ऐड कर सकते हैं गारंटर में। ऐसे में क्या होता है कि दो लोग मिल जाते हैं और दोनों का क्रेडिट असेसमेंट यहाँ पे साथ साथ किया जाता है और उस बेस पे लोन यहाँ पे अप्रूव किया जाता है। अब देखिए यहाँ पे जो अप्रूवल चांसेस हैं वो हायर हो जाते हैं, देन आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो कम हो जाता है और यहाँ पे दोनों की एलिजिबिलिटी ऐड करके देन आपका लोन अप्रूव किया जाता है, तो वो यहाँ पे जो लोन का अमाउंट होता है वो भी हाई अप्रूव होता है। देन अगर हम बात करें आपके पास कि भाई अगर आप चाहते हैं कि नहीं पहले तो मैं अपना क्रेडिट स्कोर एक बार इंप्रूव करूंगा, बिल्ड करूंगा और उस बेसिस पे ही हमको लोन लेना है हमारे क्रेडिट स्कोर के बेसिस पे, तो ऐसे कंडीशन में आप क्रेडिट बिल्डर लोन्स या क्रेडिट बिल्डर क्रेडिट कार्ड्स भी आती हैं। कई सारे ऐसे एनबीएफसीज हैं जो कि देते हैं आपको एफडी के बेसिस पे, आप एफडी करा देते हैं और उतने की या उससे आपका 10% जैसे 100% जो आपका एफडी का अमाउंट है तो उसका 90% आपको यहाँ पे क्रेडिट लिमिट मिल जाता है। आप धीरे धीरे उन क्रेडिट को यूज करते हैं और आपका क्रेडिट स्कोर है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, इनकम है तो बढ़ना स्टार्ट हो जाता है और अगर यहाँ पे अभी तक जनरेट नहीं हुआ है तो जनरेट हो जाता है और धीरे धीरे इंप्रूव होना स्टार्ट हो जाता है। इसमें आपका क्रेडिट भी है, छोटा लोन अमाउंट आप यहाँ से ले सकते हैं। Amazon पे जहां आपको बाय नाउ पे लेटर की फैसिलिटी मिल जाती है, पेटीएम पोस्टपेड की सर्विस आप ले सकते हैं, वन कार्ड या स्लाइस, यहाँ से भी आप क्रेडिट बिल्डर लोन्स या क्रेडिट कार्ड के लिए यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं जो कि आपका एफडी बेस्ड होता है, यानी आपके एफडी अमाउंट के बेसिस पे ही आपको यहाँ पे दे दिया जाता है। एक तरीके से ये सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड्स होते हैं, यहाँ पे बैंक या एनबीएफसी को रिस्क नहीं होता, तो आप जैसे ही लेके धीरे धीरे इसका यूज करना स्टार्ट करते हैं आपका क्रेडिट स्कोर यहाँ पे इंप्रूव होना स्टार्ट हो जाता है। आगे चलिए यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि भाई आपको अपनी ईएमआई टाइमली पे करनी है तभी आपका क्रेडिट स्कोर इंप्रूव होता है। अगर आपने डिफॉल्ट कर दिया तो अगेन आपको यहाँ पे लोन मिलना मुश्किल हो सकता है। अब चलिए हम बात करते हैं कुछ ऐसे आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी लोन एप्स की जिनके बारे में स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बता दिया था कि भाई ये इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूं। तो यहाँ पे देखिए इसके लिए आपको क्या करना है, इन्फॉर्मेशन आपको कहाँ पे मिलने वाली है मैं एक बार आपको बता देता हूँ। आपको गूगल पे टाइप करना है यहाँ पे mbarahul.com, जहां से आप स्पेलिंग एक बार देख लेंगे, आपको टाइप करना है mbarahul.com और गूगल आप यहाँ पे सर्च कर लेते हैं, डायरेक्टली आप वेबसाइट को ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे आप आएंगे तो सबसे पहले आप देखेंगे कि आपको एक वेबसाइट दिख जा रही है यहाँ पे mbarahul.com, ये मनी मैटर्स जहाँ पे लिखा हुआ है, आप इसको एक बार टैप करके ओपन कर लेते हैं। अब आपको ओपन करने के बाद से ऊपर यहाँ पे मेन्यू पे जाना है, मेन्यू के बाद से एनबीएफसी लोन एप्स नीचे आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। अब एनबीएफसी लोन एप्स पे टैप करने के बाद से आप इस पेज पे आ जाते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ आप चाहें तो एक बार हिंदी में पढ़ें, इस पे आप क्लिक करते हैं तो आपका पूरा पूरा हिंदी में आ जाता है, अदरवाइज आप इंग्लिश में ही इसको रहने देते हैं। यहाँ पे देखिए 1 2 इस तरीके से मैंने 7 आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी लोन एप्स को लिस्ट कर रखा है और इनके
इसके बारे में भाई कंप्लीट डिटेल एक तरीके से सबसे पहले आपको तो ये जान लेना जरूरी है ना कि आपकी एलिजिबिलिटी के बेस पे कौन सा लोन ऐप यहाँ पे आपको लोन प्रोवाइड कर सकता है, यानी किस लोन ऐप से आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि कुछ ऐसे लोन ऐप्स होते हैं जो केवल केवाईसी बेस पे आपको यहाँ पे लोन अप्रूव करके दे देते हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोन ऐप्स होते हैं जहाँ पे आपको इनकम प्रूफ भी देना होता है। तो डिफरेंट डिफरेंट लोन ऐप्स की डिफरेंट डिफरेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो सकती है। तो आपको अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे देखनी है कि आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया किस लोन ऐप से मैच करता है। आप एक बार अभी मैंने कर दी यहाँ पे 7 लोन ऐप्स को रजिस्टर्ड कर दिया है, यानी यहाँ पे हमने लिस्ट कर दिया है। आप उनको एक बार चेक कीजिए, मे भी हो सकता है जब आप ये वीडियो देख रहे हो तब और सारे लोन ऐप्स मैंने यहाँ पे डाल दिया हूँ। तो काफी रिसर्च करने के बाद से इन लोन ऐप्स को मैंने यहाँ पे लिस्ट किया हुआ है। तो एक बार आप जाके अब यहाँ पे आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी लोन ऐप नंबर 1, एक बार आप इस पे क्लिक करते हैं एंड क्लिक करने के बाद से फर्दर आप उस लोन ऐप की पूरी डिटेल आपको वहाँ पे दिख जाएगी, किस तरीके से अप्लाई करना है, डॉक्यूमेंट्स आपको कौन कौन से यहाँ पे देने हैं और आफ्टर दैट कितना तक का लोन अमाउंट आपको वहाँ पे मिल सकता है, चार्जेस क्या क्या होने वाले हैं, हर तरह की डिटेल आपको मिल जाएगी। आपको जो भी लोन ऐप से लोन अप्लाई करना यहाँ पे पसंद आ रहा है, जिससे भी आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैच हो रही है, आप वहाँ से लोन के लिए आगे अप्लाई कर सकते हैं। वैसे अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप नीचे वीडियो में कॉमेंट कर सकते हैं, मैं उसका आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगा। आई होप ये डिटेल आपको पसंद आई होगी। जल्दी मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।